Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. कुछ विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें एआईसीसी और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में होता रहा है कि 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है, फिर 5 साल बाद भाजपा की आ जाती है। और इस बार बहुत मजबूती से हम चाहते हैं संगठन को तैयार करें, वर्कर्स को मान सम्मान मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो, संतुलन हो, राज्य के अलग अलग हिस्सों का, सामाजिक जो हमारे तबके अलग अलग, उन सबको साथ लेकर चलें, और ये परिपाटी तोड़ने का काम हम लोग करें। 23 के चुनाव के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 24 में होंगे, तो राजस्थान में सरकार रिपीट करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि सरकार और संगठन अगर मजबूती से काम करेंगे तो अवश्य हम कर पाएंगे। आपकी तरफ से ऐसा ये जो आप लोग मीडिया में बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये फलां का ग्रुप है, ये मेरा है, ये तेरा है, हम सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत के आए थे, तो ये तेरा मेरा का समय है नहीं, सब मिलकर चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हैं प्रदेश की सरकार ने, उसको भरना है, और कुछ बैलेंस है, उसको भी हमें सेट करना है, तो इसमें कोई तेरे मेरे की बात ही नहीं है। इसमें जो देखो, अनुभव, एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीजनल बैलेंस, कास्ट कॉम्बिनेशन, सबको संदर्भ में रखकर पार्टी अगला निर्णय लेगी। जैसा मैंने कहा, मुझे विश्वास है, सोनिया जी से आज लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई, और मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज को समझ रही हैं, सारे फीडबैक उनके पास जा रहा है, और उचित समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान में लागू होने जा रहा है, देखिए प्रभार भी दिए गए हैं क्या? इसका निर्णय भी पार्टी एआईसीसी करेगी, और अजय माकन जी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मैंने कहा, वो अजय माकन जी बोल चुके हैं कि जो वैकेंसीज हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, और हमने देखा है जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल बीजेपी के शासन में धरने दिए, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, लाटाया, उन सब लोगों को मुझे लगता है कि सही पहचान देकर, मान सम्मान देकर अगर हम आगे रखकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम हमारे हो जाएगा सर। और इसके बारे में निर्णय अजय माकन जी होगा। और सबसे पहला इसका नतीजा देखिएगा, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें जो बाई इलेक्शंस में, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, बीजेपी लगातार पिछड़ रही है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगार त्राई कर रहे हैं, किसान आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं, और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। केंद्र की सरकार और भाजपा ने ठान लिया है कि जनता हमारी जेब में है, वोट हमारे पास है, वो ध्रुवीकरण कर भाषण देकर, लोगों को उत्तेजित कर वोट लेने की सोचते हैं, लेकिन काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है। पूरे देश में आज भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ही वो विकल्प है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भाजपा को चुनौती दे सकती है तो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। इसलिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, जनता तक जाना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत बाई इलेक्शंस में हुई है। आगे 5 राज्यों के चुनाव है, वहां पे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और लगातार आप देखिएगा कि भाजपा का ग्राफ गिरता जाएगा, और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल आगे बढ़ेंगे। एंड we discussed the political situation in Rajasthan, the government of Rajasthan, the organization there, and I think it's very good that she's constantly seeking feedback about what needs to be done. As you all know, less than 2 years are left for the next Vidhan Sabha elections, so we have to focus all our attention and energies in how to get re-elected in Rajasthan, because Rajasthan is a state where it swings, one time Congress, one time BJP, so we want to break that trend. And to do that, we have to really make it a stakeholdership effort where everyone is involved. To my mind, if we do the right things, not only in Vidhan Sabha in 2023, but even in Lok Sabha, we will do exceedingly well. So I'm happy that today Ms. Gandhi took feedback from all of us. I think at the right time, AICC, the General Secretary in charge, Mr. Makan, will take the appropriate decisions vis-a-vis Rajasthan. There are also some buzz that you will be moved to central party. No, I've conveyed to the party before also, and now also I'm stating, whatever the Congress party wants us to do, wants me to do, I'm more than happy to do. For the last 20 years, whatever job I've been assigned, I've done it diligently with all my dedication and effort. And now also, whatever the party decides what role I have to do, I'm happy to do that. Of course, we have to start now, because 23 months later will be elections in Rajasthan and Madhya Pradesh and other states. So we have to start planning now. I think people are fed up with the BJP's. राम राम सर।
सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें।